बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छी कंपोस्ट वही मानी जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी हों। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। गाय के गोबर को किस तरह हम डिकम्पोज कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं और डिफरेंट मेथड्स भी मौजूद हैं कि किन किन तरीक़ों से हम गाय के गोबर को डिकम्पोज कर सकते हैं और उसकी क्या निशानी होती है। लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया कंपोस्ट बनाने के ऊपर और गाय के गोबर को किस तरह डिकम्पोज करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर काफ़ी अरसे से वीडियोस नहीं आ रही। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। ये मेरे पास गाय के गोबर का आधा तोड़ा पड़ा हुआ जो तकरीबन 1 साल या 1.5 साल से मेरे पास है। जब मैं नर्सरी से इसको लेकर आया था तब भी ये खुश्क था और अब भी ये खुश्क ही है। खुश्क गाय का गोबर चाहे वो 5 साल से आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आपने उसको डिकम्पोज नहीं किया था तो 5 साल के बाद भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। गाय के गोबर को डिकम्पोज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि गाय का गोबर ही हो, गोबर हो कोई सा भी हो, चाहे वो बकरी का हो, बकरे का हो, भैंस का हो, बैल का हो, गाय का हो, किसी भी चीज़ का हो, गोबर होना चाहिए। ये देखने पर तो काले रंग का ही लग रहा है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर इसका लग रहा है, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुश्क ही है, यानी ड्राई है ये और पाउडर फॉर्म में है। डिकम्पोज होने की निशानी क्या होती है? जब आप इसको स्मेल करेंगे या तोड़े को खोलेंगे या इसके करीब से गुजरेंगे, आपको एक गैस की स्मेल आएगी। जिस तरह डेयरी फार्म पर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सी सांस रोक देने वाली आबो हवा होती है वहाँ पर, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन कम और नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, हमें सांस लेने में भी मुश्किल होती है वहाँ पर। तो ना डिकम्पोज होने की यही निशानी होती है। अगर आप नर्सरी से गाय का गोबर लाते हैं, उसके अंदर से भी अगर स्मेल आती है, एक तीखी सी स्मेल होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है उस स्मेल में, तो समझ जाइएगा वो डिकम्पोज नहीं है। डिकम्पोज आपको खुद से घर में ही करना पड़ेगा। नर्सरीज के ऊपर इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि इतना गोबर लेकर उसको डिकम्पोज करें और फिर सेल करें। उनका काम है, उनके पास सूखा हुआ गाय का गोबर आएगा, वही वो बेच देंगे। तो हम इसको खुद से अच्छे से डिकम्पोज कर सकते हैं घर में। बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं होगी। कोई सी भी एक ट्रे ले लें आप, अगर ट्रे नहीं है तो ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ट्रे पड़ी हुई है तो इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। जितना भी गाय का गोबर हो, बकरे का हो, बकरी का हो, मुर्गी की बीठें हों, कुछ भी हो, उसको डिकम्पोज करने का ये ख़ास तरीका, जो कि बहुत ही सादा तरीका है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गोबर को ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, ट्रे के ऊपर एक ढेर बना लीजिए उसका, और उसके बाद में पानी का खूब अच्छे से शावर करेंगे। इतना पानी देंगे कि पूरा गोबर खूब अच्छे से गीला हो जाए। ऐसा आप धूप में भी कर सकते हैं, ऐसा आप छाँव में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है ज़्यादा चौड़ी जगह पर ऐसा काम ना करें। ऐसे कोने में, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसका ढेर लग जाए, एक पहाड़ टाइप आपको देखने में नज़र आए। इस पहाड़ को गीला करने से ये डिकम्पोजिशन का काम जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा। पानी जब इसके अंदर लगेगा और इसके अंदर जो गैस होगी, उसके रिएक्शन की वजह से और भी गैस बनना शुरू होगी, जो कि इस ढेर के अंदर रहेगी, और उसकी वजह से अंदर वाला जो गोबर होगा वो काले रंग में बदलना शुरू हो जाएगा, वो मरना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको चौड़ी जगह पर करते हैं, मतलब इसको फैला देते हैं जिस तरह हम मिट्टी को फैला देते हैं, अगर ऐसा करके ऊपर पानी का शावर करेंगे तो ऐसा करने से एक दिन में ही पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके अंदर से वो तो गोबर के अंदर कोई भी गैस नहीं बन पाएगी। हमने इसकी पहले गैस ख़त्म करनी है। जो इसके अंदर गैस है वो पानी की वजह से ही ख़त्म होगी। तो एक ढेर बना दिया है, अब ये गीला हो गया है। अब इसको 1 हफ्ते के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे। अगर इसको कवर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे किस तरह हमने इसको डिकम्पोज करना है। बस इसको इसी तरह छोड़ देंगे, लेकिन हवादार जगह पर आपने ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में ये करें। जितनी ज़्यादा हवा इसको मिलेगी उतनी ही जल्दी ये डिकम्पोज होगा और माइक्रोब्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब के बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा होंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल बंद जगह पर ऐसा करेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, सांस लेना मुश्किल होगा, जिस तरह के गीला करने के बाद में दोबारा से मैं इस तोड़े के अंदर भर देता हूँ, तो इसके अंदर एयर टाइट होने की वजह से हो सकता है इसके अंदर केचुए पैदा हो जाएं।
क्योंकि गाय के गोबर के अंदर बहुत जल्दी दीमक और केचुए पैदा होते हैं। अगर वो फुली डिकम्पोज हो जाए तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अब ये कितने दिनों में डिकम्पोज होगा ये कहना कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गाय के गोबर के अंदर हीट होगी वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा डिकम्पोज होने में। यहाँ तक मुझे गाय के गोबर की गैस की स्मेल आ रही है, इसका मतलब कि ये फुली डिकम्पोज नहीं है। अगर हम इसको फुली डिकम्पोज किए बगैर ही पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा ओवर यूज़ होने की वजह से आपके पौधे जल जाएंगे। जिस तरह अगर आप ओनली यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं पौधों में, तो अगर थोड़ा सा भी ओवर यूज़ हो जाए तो 48 घंटे के अंदर अंदर ही आपके पौधे खुश्क लकड़ी में बदल जाते हैं। सारे का सारा मॉइस्चर नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से उड़ जाता है। तो डिकम्पोज होने में 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। ये तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल तो खैर बाहर के दिन शुरू हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी डिकम्पोजिशन का उतना ही प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अगर ठंड होगी तो डिकम्पोजिशन में काफ़ी देरी भी हो सकती है। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता से वो डिकम्पोज होगा। जब ये डिकम्पोज हो जाए तो उसकी क्या निशानी है कि ये वाकई में डिकम्पोज हो चुका है। या आपने जो नर्सरी से या कहीं से भी गाय का गोबर ख़रीदा है, आपको क्या मालूम कि वो वाकई में डिकम्पोज था या नहीं। बहुत ही आसान तरीका है इसको चेक करने का। अभी तो इसको मैं हाथ नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि ये फुल गीला हो चुका है। थोड़ा सा गाय का गोबर लीजिए और उसको स्मेल कीजिए। अगर तो मिट्टी जैसी खुशबू आती है तो समझ जाइएगा वो फुली डिकम्पोज है। अगर तो उसके अंदर गैस की या गोबर की स्मेल आएगी तो समझ जाइएगा वो डिकम्पोज नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खुश्क गाय के गोबर के अंदर जल्दी स्मेल नहीं आती है, तो हल्का सा गाय के गोबर के ऊपर पानी का स्प्रे कीजिए और अपने हाथ में लेकर उसको स्मेल करें। अगर तो मिट्टी जैसी खुशबू निकलती है तो समझ जाइए वो फुली डिकम्पोज है। आप उसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से स्मेल आती है गीला करने के बाद, वो भी गाय के गोबर जैसी, या फिर गैस की स्मेल आपके नाक को चढ़ती है, तो समझ आइएगा वो डिकम्पोज नहीं है। बस ये सिंपल मेथड है। हर हफ्ते हमने आज अगर किया है तो पूरे 7 दिन के बाद संडे का हिसाब रख लें। संडे को आपने अगर ये किया है काम तो अगले संडे को इस पाइल को आपने उलट पलट कर देना है। मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह मिक्स करके दोबारा से ढेर बना के फिर पानी का शावर कर देना है। अच्छे से फिर गीला कर दें इसको, फिर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। दोबारा से इसको इसी तरह 3 से 4 मरतबा करें। 1 महीना 1.5 महीना जितना भी लगता है वो तो क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना गाय का गोबर है। अब इस गाय के गोबर के ढेर में से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से वो जल्दी डिकम्पोज होगा, तो वो रहेगा सेंटर वाला एरिया। मतलब नीचे भी गोबर है, उसके बीच वाला गोबर और एक ऊपर वाली लेयर। तो जो सेंटर वाली लेयर होगी वो जल्दी डिकम्पोज होगी क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस बनेगी। सेंटर वाले एरिया में ज़्यादा गैस बनती है क्योंकि ये पहाड़ बन गया है और पहाड़ का सेंटर जो है वो जल्दी डिकम्पोज होगा। और जो बाहर वाले आपको ये दिख रहे हैं ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होंगे क्योंकि अभी इनको पानी लगा है। हो सकता है 2 से 3 घंटे के बाद ये सूख जाएं, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। प्रोसेस तब शुरू होगा जब गैस बनना अंदर शुरू हो जाएगी, हीट बनना शुरू हो जाएगी। 3 से 4 दिन के बाद अगर आप ऊपर वाला पाइल यहाँ से हटाकर सेंटर तक अपना हाथ या अपनी फिंगर लेकर जाएंगे तो आपको हीट फील होगी, गर्माहट फील होगी नाइट्रोजन की। तो इसका मतलब होगा प्रोसेस चल रहा है। जब गाय का गोबर बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी अगर मैंने पानी लगाया है 4 दिन के बाद हाथ अपना मैं गाय के गोबर के अंदर एक सुराख करके लेके जाऊंगा तो वहां पर हीट महसूस नहीं होगी, तो समझ जाइएगा आपका गाय का गोबर बिल्कुल ठंडा हो गया, इसके अंदर कोई भी गैस नहीं रही। वो भी डिकम्पोज होने की निशानी होती है। लेकिन सबसे आसान तरीका वो स्मेल करके ही आपको पता चलेगा। अब ये पूरा पाइल भीग चुका है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पानी भी आ चुका है बहकर। इसका मतलब कि ये नीचे तक गीला हो चुका है। अब 7 दिन के लिए हम इसको इसके हाल पर ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे फिर हम इसको उलट पलट करके दोबारा से पानी का शावर करेंगे, इसी तरह ढेर बना के उसी जगह पर रख देंगे जब तक कि ये डिकम्पोज नहीं हो जाता। और ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। उम्मीद है आपको गाय के गोबर को डिकम्पोज कैसे करना है और आसान तरीके के साथ कैसे करना है वो पता चल गया। अगर आप इसको एयर टाइट जगह पर रख देते हैं, जैसे कि पॉलीथीन शॉपर आप लेकर उसके अंदर इसको एयर टाइट करके बंद कर देंगे, डिकम्पोज तो वहाँ भी हो जाएगा लेकिन बैक्टीरियाज मर जाएंगे। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छी कंपोस्ट वही मानी जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी हों। तो अगर आपने इसको एयर टाइट करके बंद जगह पर रख दिया है जहाँ पर हवा नहीं आ जा सकती, तो वहाँ पर इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। आपका गाय का गोबर डिकम्पोज हो जाएगा, काला भी हो जाएगा, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपकी मिट्टी के लिए। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। आपके पास गाय का गोबर है या नर्सरी से जाकर आजकल ले आइए, क्योंकि गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं तो जल्दी डिकम्पोज भी हो जाएगा वो। इसी तरह कीजिए जैसा मैंने किया, और रोज़ रोज़ पानी का शावर इसके ऊपर नहीं करना है, 7 दिन के बाद ही आपने करना है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।